जो हमने तुमको कौन से स्ट्रक्चर बता दिए जो ओपन चेन वाले थे, जो ओपन चेन वाले थे उनको क्या बता दिया था, उनका स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है ना। आज हम लोग क्लोज वालों को बता देते हैं, बंद वालों का। देखिए साइक्लोपेंटेन का देखते हैं, किसका देखते हैं, साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन देखो तो C6H12 हो जाएगा, इसका यहाँ डबल हो जाएगा, ठीक है। साइक्लोपेंटेन ये इसको बोलते हैं। साइक्लो का मतलब है क्या होगा, ये सर्किल के रूप में होगा, इसे होगा ये सर्किल के रूप में बनेगा, ठीक सही हो गया। तो इसको देखिए साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। कार्बन कितने हैं इसमें, 6 हैं। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से हमने कितने बना दिए इसमें, 1 2 3 4 और क्या बन जाएंगे, 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 इस तरीके से बना देंगे। और फिर इसको क्या कर दीजिए, एक इनके बीच में बंद होता है, इस तरीके से जोड़ देंगे इसको, ठीक, ये बन जाएगा। अब इनकी संख्या 2 पूरी हो गई, कितनी पूरी हो गई, 2। इसकी 2 संख्या रहेंगी, इसके 2 हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, ये भी किससे जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन से भी किससे जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन से भी किससे जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये भी 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बने। तो ये बात समझ में नहीं, समझ में, इस तरीके से इसका ये होता है। ये तुमने इसे बना लिया, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन बीम संरचना बनानी है। क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बीम संरचना। देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने कार्बन के पास होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। इस तरीके से देखिए हमने 6 बना दिए, तो 4 होंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और कितने हो जाएंगे यहाँ, 4। इसके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, 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 इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, और इसके पास भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हो जाएंगे इस तरीके से। और सभी हाइड्रोजन के पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सभी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन के पास होना चाहिए। इस तरीके से सभी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा। सारे हाइड्रोजन चाहते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 हो जाए। सभी इलेक्ट्रॉन कार्बन चाहते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2, ताकि उनकी संख्या पूरी हो जाए, सही है। इसमें क्या होगा, इसका 1 मिला के 2 पूरे, इसके मिला के 2 पूरे करेगा, ये 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 मिला के पूरे करेगा, ये मिला के रह गया, ये भी इसके 2 मिला के पूरे, 1 मिला के पूरा करेगा, ये भी पूरा करेगा और ये भी पूरा करेगा। लेकिन कार्बन भी इनको छोड़ेगा नहीं, कार्बन भी क्या करेगा, इनसे संयोग करेगा। कार्बन ये वाला क्या करेगा, इस वाले कार्बन का एक लेते हुए, एक हाइड्रोजन का लेते हुए, एक इस कार्बन का लेते हुए अपने में क्या करेगा, ये मिला लेगा। ये कार्बन क्या करेगा, इसका एक अपने में शामिल करते हुए, हाइड्रोजन का एक शामिल करते हुए, इस हाइड्रोजन का भी शामिल करते हुए, और इसका भी क्या करेगा, एक मिला लेगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा, ये इस वाले का मिलाते हुए और हाइड्रोजन का भी मिलाते हुए, इस हाइड्रोजन का भी मिलाते हुए, और इस तरीके से इसका भी, इसका नहीं मिलाया इसने, इसका भी मिलाएगा, ये इसका मिलाते हैं, इस तरीके से क्या करेगा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन का एक मिलाएगा, इस कार्बन का एक मिलाएगा और इस हाइड्रोजन का एक मिलाते हुए इस तरीके से शामिल करेगा अपने में। ये कार्बन क्या करेगा, एक इसका मिलाएगा अपने में, और इस वाले कार्बन का एक मिलाएगा, इस हाइड्रोजन का एक मिलाएगा, एक इस हाइड्रोजन का मिलाएगा और इस तरीके से बनाएगा। ये कार्बन क्या करेगा, इस वाले दोनों हाइड्रोजन का अपने में लेगा और इधर वाले कार्बन का लेगा और ये इसके कार्बन का लेगा और इस तरीके से बनाएगा। तो आपका ये इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। ये बंद जो है क्या चाहिए आपका, ये बंद जो है तरीके से ये तुम्हारी कहलाती है कि क्लोज जो है स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी बिंदु संरचना बनाई गई है कैसी है, बंद है, ओपन चेन में नहीं है, ये क्लोज है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बन जाएगा।
बनने के बाद आपको बहुत उस तरीके से लग रहा होगा, लेकिन आप जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आसान है बनाना, सभी का एक इलेक्ट्रॉन शामिल कर देना। मान लीजिए उसके बाद हम किसका बनाएंगे, बेंजीन का। किसका बनाएंगे, देखिए बेंजीन का। एक और देखते हैं, किसका देखते हैं, बेंजीन। बेंजीन जो होता है उसका सूत्र होता है C6H6, ये होता है इसका सूत्र। C6H6 होता है इसका सूत्र। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कितने कार्बन इसमें है, 6 कार्बन। कितने कार्बन इसके, 6 कार्बन है, और 6 कार्बन है, और सभी से एक हाइड्रोजन, तो एक सभी से हाइड्रोजन लग जाएंगे। कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे सभी से, एक हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि 6 ही तो हाइड्रोजन है इसके पास। और ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। लेकिन इसमें होता क्या है, एकांतर क्रम में डबल डबल बंध भी होते हैं। अगर एक डबल बंध यहां आएगा तो एक छोड़ के इसमें एक होगा, तो इसमें छोड़ के क्या होगा, इसमें होगा। अगर एक डबल बंध यहां से शुरू किए होते तो डबल बंध यहां आता, तो फिर ये छोड़ के यहां आता, फिर ये छोड़ के फिर यहां आता। एकांतर क्रम में डबल बंध लगे होते हैं। अब ये जैसे ही बन गया, अब इसी का हम इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या कर सकते हैं, आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए कैसे देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और कितना, छठा। इनके सबके पास हम क्या किए, एक एक हाइड्रोजन भी बना दिए। इस तरीके से देखिए सबके पास हमने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन बना दिया। कार्बन के पास 4 है। कितने कार्बन के पास, 4 होते हैं। 1 2 3 और कितना, 4। इसके पास कितने होंगे, 1 2 3 और कितना हो जाएगा, 4। इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और कितने हो जाएंगे, 4। इसके पास कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4। इसके पास भी हो जाएगा 1 2 3 और कितने हो जाएंगे, 4। और सभी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के पूरे करा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसमें शामिल कर लेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन शामिल कर लेगा, ये इसका एक शामिल कर लेगा, ये इस कार्बन का शामिल करेगा, इसका भी शामिल करेगा, ये इसका शामिल करेगा। अब हाइड्रोजन की बारी आई, 4 4 8 पूरे करेगा अपने। 4 तो इसके खुद के होते हैं। इसकी बात करें, इसकी यहां से, तो देखिए ये इस कार्बन, इस हाइड्रोजन का लेगा और इसका एक लेगा। इसका क्या करेगा, एक इसका शामिल करेगा इस तरीके से, और इसका शामिल करेगा, और इसके 2 ले लेगा। इसके कितने ले लेगा, 2। तो आप देखिए क्या इसके पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और कितने हो जाएंगे, 8। ये क्या करेगा, ये इसके फिर 2 इसमें शामिल कर, तो इसके भी 2 शामिल करेगा, और हाइड्रोजन का एक लेते हुए इसका एक अपने शामिल करके इस तरीके से बनाएंगे कि इसका एक एक छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन का होगा और एक छोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। फिर ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन, ये इसके 2 अपने में लेगा, इसका एक लेगा और इसका लेगा, और इस तरीके से अपने में शामिल कर लेगा। ये कार्बन क्या करेगा, इसका लेते हुए इसका लेते हुए इसका इस तरीके से शामिल कर लेगा। ये क्या करेगा, इसके 2 शामिल करते हुए इसका एक शामिल करते हुए हाइड्रोजन का एक लेते हुए इस तरीके से बनाएगा, और ये क्या करेगा, इसका एक लेते हुए और इसके 2 लेते हुए अपने में शामिल करेगा। इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीन संरचना द्वारा दिखाया जाएगा। बताइए कोई बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्रियात्मक समूह। क्या देखेंगे हम, क्रियात्मक समूह देखेंगे क्या होते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिकों में कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में कुछ क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। ये क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, एक क्रियात्मक समूह कह सकते हो कि उस कंपाउंड के एक तरीके से रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। जो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित वह समूह जो रासायनिक क्रिया में अपनी विशिष्ट पहचान दर्शाता है। क्या बता रहे हैं, कह रहे कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह समूह जो रासायनिक क्रिया में अपनी विशिष्ट पहचान दर्शाता है और यौगिक के रासायनिक व्यवहार का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, कोई बात समझ नहीं समझ में आई? ये क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, क्या, कौन सा, वह समूह जो उसके रासायनिक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है।
समझ रहे? और एक विशेष गुण उसमें रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और एक कभी कभी क्या करता है, किसी कंपाउंड को लिख देता है और फिर आपसे पूछेगा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात जो लगा होगा OH, ये इसका ग्रुप है, ये इसका क्या है, क्रियात्मक समूह। इसका लिख सकते हैं क्या है, ये क्रियात्मक समूह। ये क्या है, इसका क्रियात्मक समूह। क्या है इसका, ये क्रियात्मक समूह। उसके बाद क्रियात्मक से OH लगा हुआ है, ये मेथिल अल्कोहल लिखा है, जिसमें वो जैसे मान लो आपको लिखा C2H5OH एथिल अल्कोहल लिखा हो, तो इसका भी क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, OH ही रहेगा। ये इसका क्रियात्मक समूह कहलाएगा। अगर हम बात करें किसकी, ये तो हो गया, इसके बाद बात करें हम किसकी, मानो हम CH3OH की बात करें, OH तो हो गया है, CHO की बात करो, तो ये जो क्रियात्मक समूह होता है ये एल्डिहाइड होता है। क्या होता है ये, एल्डिहाइड। इसमें होता है CHO। ये जो क्रियात्मक समूह होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कहलाएगा आपका। कौन सा कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह होता है। अगर हम बात करें इसी तरीके से और कई सारे लिखे हैं क्रियात्मक समूह, ध्यान से देखिएगा। अगर आपका कहीं लगा होगा क्या, आपका लगा हो सकता है जो खाली क्रियात्मक समूह लिख देते हैं, क्या करो COOH कहीं लगा हो गया, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कौन सा, एस्टर होता है। कौन सा होता है, ये एस्टर होता है। क्या होता है, ये एस्टर बोला जाता है। अगर आपका कहीं लगा होगा क्या CO, इस तरीके से लगा होगा, तो आपका ये क्या बोला जाता है, कीटोन। कौन सा ग्रुप बोला जाता है, ये कीटोन बोला जाता है। अगर आपका क्रिया और क्या लगा होगा, और आपका अगर लगा है COO, क्या लगा हुआ है, COOH, ये नहीं, ये इसमें रॉन्ग हो गया है, ये आपका क्या होगा, ये रहेगा आपका एस्टर होगा। COO जब लगा होगा तो वो क्या कहलाता है, आपका एस्टर कहलाता है। COOH किसका आता है, कार्बोक्सिलिक होता है। क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ये कहलाता है। ये क्रियात्मक समूह जो होता है आपका क्या कहलाता है, ये कार्बोक्सिलिक कहलाता है। ये आपका CO क्या कहलाता है, कीटोन ग्रुप कहलाता है। COO क्या कहलाता है, आपका एस्टर कहलाता है। CHO क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। और जो OH कहीं लगा होगा क्या कहलाएगा, आपका एल्कोहल होगा। कौन सा होगा, ये एल्कोहल होगा। कौन सा होगा, ये भी यही है, ये भी यही है, तो एल्कोहल है। इस तरीके से क्रियात्मक समूह आप देख सकते हैं। और आपको देखिए, अगर कहीं OR या R' लगा होगा, O होगा बीच में, तो ये आपका ईथर कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ये आपका ईथर कहलाता है। आपका ईथर, ईथर बोला जाएगा। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये O लगा होगा, ये ईथर बोला जाएगा। अगर OH लगा है तो एल्कोहल कहलाएगा, और अगर एल्डिहाइड लगा है तो CHO होता है क्रियात्मक समूह। एस्टर होगा तो COO लगा होगा, कीटोन होगा तो CO होगा, और COOH होगा तो कार्बोक्सिलिक होगा। इस तरीके से क्रियात्मक समूह हमको क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्या करने हैं, हमको याद रखने हैं। जब इनका हम IPSC नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब इनका हम IPSC नेम लिखेंगे, तो आप एक चीज समझ लीजिए कैसे करेंगे। थोड़ा हमको ये चीज बता दें, आप लोग याद कर लेगा जो, तो IPSC नाम लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी में, वो तुमको बता रहे हैं। क्या इसमें जोड़ते हैं हम, अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अल। इसमें क्या जोड़ते हैं, OL, ऑल। इसमें क्या जोड़ते हैं हम, ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं इसमें हम, ऑल जोड़ते हैं। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए किसमें क्या जोड़ते हैं। अगर जो आपको लगा होगा क्या CO, अगर वो कीटोन ग्रुप होगा तो इसमें हम ओन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ओन। क्या जोड़ते हैं इसमें हम, ओन जोड़ते हैं, ओन जोड़ेंगे। अगर वो आपका क्या लगा होगा, अगर वो आपका COO होगा, अगर वो आपका हो क्या एस्टर होगा, मतलब ये, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, OH जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, OH। क्या जोड़ा करेंगे, OH जोड़ेंगे। ये IPSC नाम के लिए आपको बता रहा, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो IPSC नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है, CHO ग्रुप लगा होगा तो चुप्पे से आप अल जोड़ देंगे, AL। अगर वो OH ग्रुप होगा तो क्या जोड़ेंगे, ऑल। अगर आपको CO ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा, तो आप क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ेंगे। अगर वो एस्टर होगा तो क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम, OH। और अगर वो ईथर होगा, क्या होगा आपका, ईथर होगा, यानी ROR, इस तरीके से दिया होगा, कहीं बीच में O मिल जाएगा,
तो इसका थोड़ा दूसरी तरीके से होता है। इसमें छोटे वाले का जो छोटा वाला ग्रुप आएगा उसके साथ में ऑक्सी जोड़ा करेंगे और बड़े वाले एल्केन का पूरा क्या करेंगे, नाम लिखा करेंगे। वो जब आएगा तो आपको हम बताएंगे। और इसके बाद आपको बचा है कार्बोक्सिलिक वाला। कौन सा बचा है? COOH वाला। कार्बोक्सिलिक वाला अगर कहीं आपको मिल जाएगा तो इसमें हम जोड़ते हैं ओइक एसिड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम इसमें? ओइक एसिड जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। यानी इसमें जोड़ा जाएगा आपका कौन सा? ओइक अम्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अम्ल लिखेंगे। ओइक अम्ल लिखा करेंगे। अगर COOH किसी ग्रुप में आएगा तो हम उसमें जब IPSC नाम लिखेंगे तो ओइक एसिड जोड़ेंगे या ओइक अम्ल बोलेंगे। और CHO ग्रुप आएगा तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे। OH ग्रुप आएगा तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? और जोड़ेंगे। CO ग्रुप आएगा तो उसमें हम ओन जोड़ेंगे। और COO एस्टर आ जाएगा तो हम क्या जोड़ेंगे? OH जोड़ेंगे। अगर आपको इतने अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं तो आप इनको IPSC लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक चीज और है, अगर कहीं आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध मिल जाएगा तो हम उसमें जोड़ेंगे ईन। क्या जोड़ेंगे उसमें हम? ईन। उसमें क्या जोड़ते हैं हम? ईन जोड़ते हैं। और कहीं कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध मिल गया? ट्रिपल बंध मिल गया। कौन सा मिल गया? ट्रिपल। 3 लाइनें खींची होंगी तो फिर हम उसमें क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं उसमें? आइन जोड़ेंगे। YNE वाइन जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं इसमें? आइन जोड़ते हैं। सॉरी, क्या जोड़ते हैं इसमें? आइन जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। कहीं डबल बंद आएगा तो वहां इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बंद आएगा तो क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आइन। और इस तरीके से IPSC में ये तुम्हारे बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम इसमें करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और ये याद है तो, ये याद नहीं करेंगे तो नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, अगर एक कार्बन होगा, कहीं एक कार्बन लिखा होगा तो आप उसमें मेथ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे उसमें? मेथ। अगर आपको 2 कार्बन होगा तो आप क्या जोड़ेंगे उसमें? एथ जोड़ेंगे। अगर कार्बन 3 होंगे तो उसमें हम प्रोप जोड़ेंगे। अगर कार्बन 4 होंगे तो उसमें हम ब्यूट जोड़ेंगे। अगर कार्बन 5 होंगे तो उसमें हम पेंट जोड़ेंगे। अगर कार्बन उसमें 6 होंगे तो उसमें हम हेक्स जोड़ेंगे। अगर कार्बन 7 होंगे तो उसमें हम हेप्ट लिखेंगे, जोड़ेंगे। और अगर जो कार्बन कितने होंगे? 8 होंगे तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? ऑक्ट जोड़ेंगे। अगर कार्बन 9 होंगे तो उसमें हम नॉन जोड़ेंगे। और कार्बन को 10 होंगे तो उसमें क्या जोड़ेंगे? हम डेक जोड़ेंगे। इतने तो कम से कम आपको हाई स्कूल में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। हालांकि जनरली वो 5 6 तक क्या करता है, पूछता है, ज्यादा लंबे से नहीं जाता। लेकिन आप इतने कम से कम तो क्या करें? याद कर लें कि किसमें क्या जोड़ते हैं। अगर ये तुमको याद हो गए किसमें क्या जोड़ते हैं, अगर जो आपको कौन से ग्रुप में कौन सा क्रियात्मक समूह है तो आप उसमें से क्या जोड़ेंगे? अल जोड़ेंगे, आल जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? और 2 बातें आपको अच्छी तरीके से पता हो जाती हैं तो IPSC आपका लिखना क्या होगा? नाम आ जाएगा। और ये पेपर में आएगा, जरूर पेपर में आता है। उसके बाद आता है आपका सजाती श्रेणी। क्या आता है आपका? एक आता है आपका कौन सा? ये इनको सजाती बता देते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? IPSC देखेंगे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सजाती श्रेणी। कौन सा? सजाती क्या होते हैं? यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो और उनको कार्बन के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाए तो ऐसी जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सजाती श्रेणी बोलते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह कैसा मिल रहा हो? सेम मिल रहा हो, समान हो, और उनके कार्बन के बढ़ते हुए क्रम में या उनको घटते हुए क्रम में अगर हम रखते हैं तो जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? समजाती श्रेणी या सजाती श्रेणी। क्या बोलते हैं? जैसे अगर आपकी बात करें लिखने की तो इसे मान लो आप OH ले लें। कौन सा ले लें? OH। तो आप लिख सकते हैं CH3OH। आप लिख सकते हैं C2H5OH। आप लिख सकते हैं कितना? C3H7OH। इस तरीके से जो श्रेणी प्राप्त होगी सब में ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। कार्बन के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, या घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो ये जो श्रेणी मिल गई वो हमको कौन सी मिल गई? सजाती श्रेणी मिल गई। अगर हम लिखते हैं क्या? CH3CHO लिख दें। हम क्या लिखते हैं? C2H5CHO लिख दें। हम क्या लिखते हैं यहाँ? C3H7CHO लिख दें। तो इस ग्रुप की एल्डिहाइड की आपको मिल जाएगी सजाती श्रेणी।
ये आपको एल्कोहल की सजातीय श्रेणी मिल गई। अगर आप और कुछ लिखना चाहें, जैसे आप लिख सकते हैं क्या, HCOOH, ये आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली चल रही है। तो इसके बाद अगर आ जाए CH3 तो COOH, आप लिख सकते हैं C2H5, COO कौन सा, H, इस तरीके लिख जाते हैं। तो ये जो श्रेणियां मिल रही हैं आपको, ये क्या कहलाती हैं, सजातीय श्रेणी कहलाती हैं, क्योंकि इनमें सब में क्या है, सेम ग्रुप है, OH OH OH। यहाँ CHO एल्डिहाइड है, और ये आपके कार्बोक्सिलिक है COOH। और देखिए मैं कार्बन के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इस तरीके के जो श्रेणी मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी बोलेंगे। और इसको हल्के में मत लीजिए कि ये बहुत आसान है तो ये पेपर में नहीं आता। कई बार पूछा गया है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप